नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वासन को लेकर देरी के चलते मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की साइट पर रहने वाले रहिवासियों ने आंदोलन की धमकी दी है। दरअसल मुंबई इंटरनेशनल अथॉरिटी की जगह पर 80,000 झुग्गी झोपड़ियां हैं। पुनर्वासन के मुद्दे को लेकर सरकार की उदासीनता के चलते मांग न माने जाने पर 5 अगस्त को आजाद मैदान पर आमरण अनशन करने की धमकी दी है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुंबई मराठी पत्रकार संघ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। इन कॉन्फ्रेंस में स्लम आंदोलन समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। मुंबई में कई ऐसी झोपड़पट्टियां हैं जिनका पुनर्वसन हुआ नहीं है। ऐसा ही एक मुद्दा मुंबई के कुर्ला और कुर्ला के आसपास के जो इलाके हैं वहां से सामने आया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई मराठी पत्रकार संघ में यही मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि कई हजारों लोग उनको प्रकल्प बाधित होने की वजह से घर मिला नहीं है। उनकी मांगे हैं कि लगभग 10 साल हुए हैं। क्या है उनकी कहानी, हम सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। क्या बताएंगे आप? हम लोग कम से कम 88 से उधर रहते हैं। 88 से रहते हैं तो बहुत साल हो गया। पुनर्वसन होएगा 2005 से चालू है, या 2005 से चालू है, लेकिन अभी तक वो खाली पुनर्वसन ही चालू है। या पुनर्वसन अभी तक पूरा हुआ नहीं, और जो पात्र है अपात्र है वही चालू है। और जो अब छोटे कोई आदमी को दिए है घर, कोई आदमी को अभी तक घर मिला नहीं है, तो सबको घर मिलना चाहिए, यही मांग है। जैसे कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र शासन हो या प्रशासन, जो राज्य प्रशासन है, चुल्ली चूहा और बिल्ली के माफिक जो कार्य कर रहे हैं, इस पीछे का जो पूरा राज है वो क्या है? एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है और 80 से 90 हज़ार झोपड़े इसके अगल बगल में हैं। विले पार्ले, सांता क्रूज, कुर्ला और अंधेरी, ये 4 उपनगर में बसा मुंबई एयरपोर्ट, इसके बगल में जो 80,000 झोपड़े हैं, इनके रिहैबिलिटेशन का इशू अभी भी बोलते हैं ना कि ऐरणीवर मराठीमध्ये। तो ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल झोपड़ी वासियों को, मतलब जब तक इनका वोट मिले जब तक ये इनको इस्तेमाल करता है और इनको ऐसे ही छोड़ देता है। ये हमने आज तक देखा है। पुनर्वसन का 2006 से लेके 2024 चल रहा है और ये केवल 15,000 झोपड़ों का पुनर्वसन होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद केवल संदेश नगर, क्रांति नगर के पात्र झोपड़ी धारकों को जो 50% तक पात्र है और 50% तक अपात्र है, तो ये 50% पात्र लोगों को, उसमें से भी केवल ये 2006 से लेके 2024 तक ये गए 15-16 साल में इन्होंने केवल 1500 घरों का पुनर्वसन किया है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद है और ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह टूट गई है। और दीवान बिल्डर ने जो ओपन मार्केट में TDR बेचा, उसके तहत ये सारी बिल्डिंगें ऐसी पड़ी है। और इसके ऊपर हमारा ये कहना है कि एयरपोर्ट के जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन का जो मामला है, इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट इसको बनाना चाहिए और इस स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट के बगल में जितने भी झोपड़े हैं उनको घर के बदले घर, MUTP योजना के तहत लोगों को घर के बदले घर देना चाहिए और इनका तुरंत पुनर्वसन करना चाहिए। कुर्ला साइड के लोग एक्स-2 रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार हैं, वहाँ पे लोग जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वहाँ के अभी के जो सत्ताधारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, यानी कि आपका कहना है कि वोटिंग की राजनीति वहाँ पे चल रही है? जी, वहाँ पे खाली वोटिंग की राजनीति चल रही है। झोपड़पट्टी वालों का इनको खाली वोट चाहिए, लेकिन लोगों का अच्छा लाइफ बनाना चाहिए, लोगों को अच्छा लाइफ घर देना चाहिए। ये सब चीज़ों के से ये लोग बहुत परे हैं। इसलिए हमारी संगठन लगातार इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को संगठित करें और पात्र अपात्र का इनका धंधा बंद होना चाहिए। पात्र अपात्र का धंधा बंद करके कुर्ला के लोगों को विद्या विहार में जो बिल्डिंगें बनी हैं वहाँ पे सारे लोग जाने को तैयार हैं और कुर्ला के सारे जो ज़मीन है 15,000 झोपड़े कुर्ला साइड में हैं और 15,000 झोपड़े पूरी खाली हो सकते हैं। और एयरपोर्ट को भी डेवलपमेंट करने के लिए, जो रनवे एक्सपांशन करने के लिए इनको अच्छी तरह ज़मीन मिल सकती है और उनका भी प्रोजेक्ट चलेगा और झोपड़पट्टी वालों का लाइफ भी बनेगा। इसलिए आपकी अभी प्रमुख मांग क्या है और आपका अगला रुख क्या रहेगा? हमारा प्रमुख मांग है कि एयरपोर्ट के बगल में जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं, इनके पुनर्वसन के लिए MUTP योजना का कट ऑफ डेट लगाकर
कल का, आज का, परसों का 20-25 साल पुराना पेपर ना मांगते हुए MUTP योजना जो मेट्रो के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो MUTP योजना इन्होंने इम्प्लीमेंट की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वही योजना को इस पे लागू करना चाहिए और तुरंत पुनर्वसन उसमें होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट दोनों का भी फ़ायदा होगा, झुग्गा झोपड़ी वालों का फ़ायदा होगा और एयरपोर्ट का भी फ़ायदा होगा, MIL का फ़ायदा होगा, अदानी का भी फ़ायदा होगा। यही हम लोग मांग रहे हैं कि घर के बदले घर मिले, स्थानीय जगह पर पुनर्वसन हो और कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर बने, लेकिन पहले एक्स-2 रिहेबिलिटेशन जो कुर्ला के लोग हैं उन लोगों को विद्या विहार में रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। मांग पूरी नहीं होती है तो अगला रुख क्या रहेगा? अगला रूप ऐसा है कि हर बार जब भी शिफ्टिंग होता है तभी 50 रूम के लिए ढोल ताशा लगाएगा, बाद में 100 रूम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुमको इतना मिलता है तो सब एक ही साथ में डालो। रूम अगर तैयार नहीं, रेडी नहीं, तो तुम ऐसा उठाते क्यों लोग को? वहाँ जाके जिससे इसका पानी उसका घर में जाता है, उसका पानी इसका घर में जाता है, सब लोग परेशान है। सब जब भी बोलने जाते हैं इधर उधर, सबका आवाज़ दबा जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सबको अगर तुम लोग को बोला है इसमें पूरा टप्पा उठाने का है, अगर कोई तो बोला होगा, ऐसे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर होने के बावजूद भी अगर तुम आता है 50 आदमी के लिए ढोल ताशा लगाएगा, बाद में 100 आदमी, बाद में 500 आदमी, एक बार ऐसा पूरा रिपेयरिंग करो। नहीं होता है तो वैसा तुम ऊपर प्रोसेस ले लो कि अभी तक कितने लोगों का पुनर्वसन हुआ है और कितने लोगों का पेंडिंग है? अभी तक 1600 बाकी है, हो गया बीच में 1100 लोग का हो गया। तो 1100 लोग रोज सुबह शाम उठते, उसका पानी उधर झगड़ा, उसका पानी इधर झगड़ा। जो 85-84 करोड़ जो आए थे वो कहाँ लगे? अगर लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना कि हमें किसके ऊपर आरोप नहीं, कि हमारा किसका नाम लेना, हमारा कुछ ये नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम जो दिया गया है, जो गवर्नमेंट का हिसाब से, वो आदमी खुश रहे, और वो संतुष्ट रहे उसके लिए। तो ये जो लोग की मांग है अभी भी कि पुनर्वसन अगर होता है तो पूर्ण झोपड़ा का पहला बंदोबस्त करो, वो उसकी रिपेयरिंग उससे अच्छा, और वो आदमी को जाओ पुनर्वसन होता है उसको दिखाओ बाबा यह है, तुमको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, अच्छा से देखो, हमको बोलो। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार है कि नहीं? क्या हमको जो झोपड़ा तुम दे रहे मतलब देखना, उसमें रहना, हमको तो हमारा अधिकार कोई छीन सकता है? कि ये हमारा कानून है ना। वो हमको दिखाया नहीं, 2 आदमी को दिखाया और 50 आदमी को ऐसे डाला। देखो वहाँ जाके उसका ऊपर खाना खाता है, उसका नीचे खाना खाता है, तो ऊपर बाथरूम का पानी नीचे गिरता है, आप उसमें रह सकते हैं क्या? ये इंसानियत के काबिल है क्या? ऐसी चीज़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सर। बस ये हमको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है और शिंदे साहब को ये रिक्वेस्ट है, हमारे अच्छी खासी आके देख के और हमको अच्छा न्याय मिले। आपका सरकार है, आपका सरकार का हमें बहुत अभिमान है, इसकी वजह से आपको राहत मिलेगा। अगर ऐसा गरीब लोग को ऐसी राहत मिल जाएगी तो आपका सरकार और कई सालों से टिक भी जाएगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, दुआ भी मिलेगा। और गुलाल लगाने का काम है पब्लिक का है, पब्लिक हमेशा गुलाल लगाते रहेगा। यहाँ पर कुर्ला के जो विस्थापित लोग हैं, जिनको मकान मिला नहीं है कई सालों से, उनका यही कहना है कि उनका पुनर्वसन MUTP जो प्रोजेक्ट है शासन गवर्नमेंट का, वही पुनर्वसन योजना के तहत उनको आशियाना जो कि मकान उनको मिलना चाहिए। विनोद कामले, शिवाजी काले के साथ आवाज़ इंडिया, मुंबई।